गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं। ठीक है, लेक्स के देखेंगे और इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है देखिए, 20 से लेके 100 वर्ग किलोमीटर के बीच क्षेत्रफल है इसका। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, झील कैसे बनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो झील होता है एक क्लोज्ड एरिया होता है, क्लोज्ड, इसमें से फ्रेश वाटर आके इसमें मिलता है नदियों द्वारा। ठीक है, तो ये लेक बनता है। ठीक है, एक लेक बनता है। ठीक, अब देखिए कुशेश्वर स्थान झील के बारे में देखिए कि जिसका जो जो निर्माण है जो इसका निर्माण है वो कमला कमला करेह आदि नदियों द्वारा हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नदी है वो कमला नदी है, इसके बारे में याद रखेंगे। इसका कुछ फैक्ट, सब में एक फैक्ट दिया है। देखिए मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि 1972 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं गोखुर झील। गोखुर झील आपने सुना होगा, जो गाय के खुर के आकार का होता है, जो गाय का पंजा होता है उसको खुर बोलते हैं, उसके आकार का जो झील है ये एक है गोखुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण है यह कजमुनिया, सरदिया और कुमवी आदि झीलों के मिलने से हुआ है। देखिए इसको याद रखें, कुशेश्वर स्थान जो है यह दरभंगा में है। ठीक है, ये दरभंगा में है, दरभंगा में है। ठीक है, और जो गोखुर झील है वो सहरसा में है। सहरसा में गोखुर झील है और कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है, दरभंगा में है। ठीक है, फिर है गोगा झील। गोगा, ठीक है, यह कटिहार में है। ठीक है, कटिहार में, जो कि वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। इसकी जो क्षेत्रफल है ना ये 5 किलोमीटर स्क्वायर में ही है केवल। ठीक है, जो क्षेत्र मनिहारी वाला है उस क्षेत्र में याद है गोगा झील। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि इस झील के आसपास कई छोटी झीलें स्थित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, फिर है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में कौन सी है, कांवर झील। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, कहाँ की, बिहार की। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट झील बिहार की। ठीक है, और यह एकमात्र जो है रामसर स्थल है आपका बिहार का। ठीक है, यह 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो इसका निर्माण है ना ये गंडक नदी के मुड़ने से हुआ है। क्योंकि गंडक नदी का जो रास्ता बदल गया है, विसर्पण हुआ है, मतलब इसका रास्ता अपना चेंज कर ली गंडक नदी, उसके हिसाब से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, आ भी चुका है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो वह कांवर झील है, बेगूसराय में है। ठीक है, एकदम बीचों बीच में है, बेगूसराय में। ठीक है, और यह एक आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है, क्योंकि इस समय आर्द्र भूमियाँ 75 हैं। ठीक है, पूरे भारत में। और बहुत इंपॉर्टेंट इस समय यह चर्चा का विषय है। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ। ठीक है, अब है ककोलत। ये आपको भाई अगर कोई थोड़ा बहुत जी के पढ़ा होगा ना बिहार का, तो इसका नाम सुना होगा, ककोलत। ठीक है, ये वाटरफॉल है और यह जो है क्या बोलते हैं कि कोडरमा पठार से उतरने वाली जो धारा है, ठीक है, नदी की, ठीक है, उस पर बना हुआ है। ठीक, और अब है ओखारी कुंड। ओखारिन कुंड, यह किस नदी पर है, यह गोपथ नदी पर है। ठीक है, और इसका जिला क्या है, इसका जिला जो है रोहतास है। ठीक है, रोहतास में बहुत सारे हैं। सुखलदरी है। ठीक है, इसकी नदी है कन्हर, कन्हर नदी पर बना है। सुखलदरी रोहतास में ही है। दुर्गावती है वाटरफॉल। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो 80 मीटर है। ठीक है, यह भी दुर्गावती नदी पर ही बना हुआ है। धुआं कुंड है, धुआं कुंड वाटरफॉल, इसका ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, 30 मीटर का है। यह नदी कौन सा है, काब और धोबा, रोहतास में है। नदियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा कहाँ पे है। ठीक है, खुआरी दा है, ये 180 मीटर का है। ठीक है, और यह कौन सी नदी है, असानी, रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है सब। ठीक है, और एक राकिम कुंड। ठीक है, यह गाय घाट के पास है, जो नदी गाय घाट है उस पर बना हुआ है रोहतास में। एक है जियारखंड नदी, फुलवरिया नदी है, यह भी ये भोजपुर में है। ठीक है, यह आपका भोजपुर में है। ठीक है, और यह किस नदी पर है, फुलवरी नदी पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वाटरफॉल और लेक्स के बारे में। ठीक है, एक नोट है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा कि कांवर झील के पास, जो कांवर झील है बेगूसराय में, उसके पास बर्ड बैंडिंग स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, और भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कांवर झील में यहाँ पे बर्ड बैंडिंग स्टेशन है, BBS है। ठीक है,
और जो भागलपुर वाला एरिया है, ठीक है, भागलपुर में यहाँ BRS है, याद रखिएगा, बर्ड रिंगिंग स्टेशन BRS है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं बिहार में जो कि जिससे बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो चल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जो कि यह वीडियो आगामी जो BPSC की परीक्षा 30 सितंबर 2023 को उसके लिए, और जो अभी आपका शेड्यूल आया है बिहार शिक्षक भर्ती वाला 24, 25, 26 3 दिन पेपर जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा, ठीक है। और एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू ऑल।